कमाल का वक्त चल रहा है, लोग घर में बंद पड़े हैं, धंधा पानी डगमगाई हुई। कुछ लोग अपनों से दूर रहकर दुखी है, वही कुछ अपनों को खोकर। बेसिकली जिंदगी की लगी पड़ी है। पर इन सब स्यापों में कोई तो है जिनकी बस मौज ही मौज है। ओ जी, अपने विद्यार्थी स्टूडेंट्स, किसी के सेमेस्टर कैंसिल हो रहे हैं, किसी के बिना एग्जाम क्लास प्रमोशन हो रहे हैं, यहाँ तक कि अब तो बोर्ड्स भी कैंसिल हो रहे हैं। सो लकी। सही किस्मत है ना इन सब की भी। सबकी नहीं होती। You are very lucky. उपसी, इनकी ये कैटेगरी के बारे में तो लोग भूल ही जाते हैं, जिनकी भी बाकी दुनिया की तरह लगी पड़ी है और बाकी बचा है तो बस उम्मीद। So, ladies and gentlemen, introducing the most underrated people on this planet, aspirants. जो सांगोबाने सीसीटीवी यानी कि चीटोस के कंटेंट तोड़ विचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में खत्म हुई सीरीज टीवीएफ एस्पिरेंट्स पर, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीक बात की थी। आज हम उसके बारे में थोड़ा खुल के बात करने वाले हैं। यूपीएससी का एग्जाम ना फिजिकली नहीं मेंटली भी चूस लेता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। सीसीटीवी की सिक्स सेंस तो ये कहती है कि इसे अभी तक काफियों ने नहीं देखा होगा, बट आई वुड सजेस्ट कि इसे देख लो क्योंकि इट इज रियली गुड। एंड आपको थोड़ी स्लो लग सकती है, बट कड़वा सच माय फ्रेंड, एक एस्पिरेंट की जिंदगी यूं स्लो मोशन में ही चलती है। तो सारे एस्पिरेंट्स किसी भी चीज के, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, पीसीएस, जुडिशरी, मेडिकल या जिंदगी, डू वॉच टीवीएफ एस्पिरेंट्स। थोड़े सेंटी हो सकते हो बट रिलेट डेफिनेटली करोगे, आई नो। ठीक है, काफ़ी सारी बातें ऐसी भी है जो कि ज़्यादा दिखा दी गई है सीरीज़ में, एंड वैसा सबके साथ नहीं होता ऑब्वियसली। पर अब एस्पिरेंट्स की भीड़ में भांति भांति के लोग, तो उन सारे लोगों के चॉइसेस भी अलग, उनके डिसीजंस भी अलग हो सकते हैं। अब जैसे मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो आई लव संदीप भैयास कैरेक्टर। सीरीज़ की नज़र से देखो तो कहानी अविनाश पर थी, पर टीवीएफ एस्पिरेंट्स की जान तो संदीप भैया हैं। आपको रुला सकता है, आपके रूह को छू सकता है इनका किरदार। बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ द सीरीज, स्पेशली द 4th एपिसोड। एनीवे, आई हैव 3 थिंग्स मेनली टू शेयर विद एवरीबडी वॉचिंग दिस वीडियो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एस्पिरेंट्स हैं नहीं हैं, क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि जिंदगी की रेस में तो हम सभी एस्पिरेंट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। मेहनत कोई नहीं देखता है। लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था ना तो कर नहीं पाया। इसी के साथ पॉइंट नंबर 1, तो अगर ये एस्पिरेंट है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, डू यू हैव एनी आइडिया कि एक एस्पिरेंट का मतलब क्या होता है, उसकी लाइफ क्या होती है? ये सवाल ज़रूरी था क्योंकि ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट के लाइफ में ये कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। अन्नू का एसएससी हो गया? ये किससे हैं? नहीं, अभी दे रहा है ना, मेहनत कर रहा है, निकाल लेगा इस बार। ढीला है ना पढ़ाई में। तो पता चला, अरे पेपर बता रहे लड़के ने आत्महत्या कर ली। अरे भाई, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फेल ही तो हो गए ना। तो एक बात बता, परछत्ती पे खड़े होके किताब में देखने से यूपीएससी क्लियर हो जाए? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इन जैसों से मैं बस इतना ही कहूंगी कि कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी भी होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला। पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। मेरा दिन भी ना हिंदू से शुरू होता है और योजना कुरुक्षेत्र में खत्म। जिन्होंने एस्पिरेंट्स अभी तक नहीं देखी होगी उनके लिए ये वीडियो जैसी है, यकीन माने आपके बगल में बैठे ना सिर्फ एक एस्पिरेंट बल्कि वो हर एक इंसान की कहानी आपके लिए वैसी है, समझ से परे। नहीं समझ पाओगे, जाने दो, छोड़ दो, बट नहीं, जज करना ज़रूरी है, ताने मारना इतना ज़रूरी है। मतलब किसी बेचारी की अजीबोगरीब ज़िंदगी में अपने अजीबोगरीब नाक को ज़बरदस्ती घुसेड़ना इतना ज़रूरी है।
वैसे कलयुग है और लोग मोटी चमड़ी भी होते जा रहे हैं, इसीलिए मामा, चाचा, मौसी, बुआ, दीदी, भैया, रिश्तेदार, पड़ोसी, सोसाइटी, इन सब के बातों से तो अब लोग कम ही अफेक्ट हो रहे हैं। पर ज़्यादा अफसोस तब होता है जब अपने ही भीड़ के लोग तुम्हें बातें सुनाए, तुमने जिन्हें अपना समझ लिया था वो भी तुम्हें ना समझ पाए, तुम्हें अकेला छोड़ जाए। इसी के साथ आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बिना आपका हर काम, हर वो मुकाम, हर मंजिल अधूरी है। अब वो किसी काम के और हो या लोगों के और। किसी मंजिल के और बढ़ते वक्त ना कुछ लोग हमें सीढ़ी की तरह ऊपर उठाते हैं। अब मंजिल को हम आगे देखकर अगर वो सीढ़ी को लात मार दे तो वो बेवकूफ़ी है दोस्त। इस डिसीजन पे 1% डाउट भी मुझको बहुत भारी पड़ सकता है। अब यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक ही है। यहाँ पे इस सीरियल से ये मत सीखने लगना कि उसने लड़की को छोड़ दिया तो उसने गलत किया, उसको साथ में लेके चलना चाहिए था। भाई जब तक तैयारी कर रहे हो, अगर रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा पोस्टपोन कर दो। अगर पढ़ाई के लिए 1-2 साल आपकी बात ना भी हो किसी से तो प्यार खत्म नहीं होता। जिसको करना होता वो बाद में उस कंडीशन पे भी कर ही लेगा। पर बॉस, बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना होना और इन्वॉल्व होके छोड़ देना, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और जैसे कि जनाब ने कहा, टेम्परेरी सेपरेशन ज़रूरी होता है, पर ऑल ऑफ अ सडन गायब हो जाना एंड देन 6 साल बाद आकर ज़बरदस्ती वाला अपना हक जमाना इज़ नॉट ओके। किसी को हमेशा ग्रांटेड ले जाना इज़ जस्ट नॉट ओके। कोई साथ में हंसने रोने वाला कोई नहीं होता। Soon was my rocket. Lost her to achieve my heights. आपको पता है, माँ बाप, प्यार, दोस्त, इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना इज नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट एट ऑल। क्या मायने रखता है आप आगे जाकर एक IAS हो या फिर कोई बड़े अफसर, अगर उस पर फख्र करने के लिए लोग ही ना हो? अगर आप गिल्ट के बोझ में ही रहते हो अपनी पूरी जिंदगी, क्योंकि ईगो भले ही आपको ऊपर से ना कहने दे पर आप अंदर से जानते हो कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। जाने इन एस्पिरेंट्स की भीड़ में कितने ऐसे रिश्ते पीछे छूटे होंगे, न जाने कितने दिल टूटे होंगे, कितने हारे हुए होंगे और न जाने कितने खड़े होकर फिर बिखर गए होंगे। पर इन सब के साथ पॉइंट नंबर 3 कि आखिर इतनी तकलीफ उठाने के बाद हमें मिलता क्या है? जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने। सरल भाषा में बोला जाए तो गेम जीतने वाले में और गेम में लास्ट तक डटे रहने वाले में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये ना मुझे जाकिर भाई की एक बात याद दिलाती है। मैं तुमको बताना चाहूँगी, तुमने भी कुछ उखाड़ा नहीं है। मतलब तुम भी आई हो, हम भी आई हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं लाइफ में। समझ आई? अविलाश भाई के डिफिकल्ट शब्द जाकिर भाई के आसान शब्दों में समझ आ गई। तो अगर ऐसी बात है तो फिर किस बात की परेशानी भाई? लोग सबको पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कुछ नहीं बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और जो कि वर्थ इट है और जो कि ये सीरीज में बहुत अच्छे से हाईलाइट की गई है। पर वो सैक्रिफाइसेस अगर रंग ना लाए तब क्या? इस चीज़ का जवाब भी आपको इसी सीरीज में मिल जाएगा, बस आपकी समझने की देर है। पर हाँ, तकलीफ तो होती है, इंसान है, सालों लगे हैं किसी चीज़ में, पर वो ना मिली तो क्या, सफ़र में डटे रहना तो सीख गए। इससे एक बात तो साफ है कि आप लूज़र नहीं हो। उतना ही गेस काफ़ी है लाइफ की रेस में कई एस्पिरेंट्स को पीछे छोड़ने के लिए। अब ऑल आई कैन से इज, ये मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब आप कहेंगे कहना बहुत आसान होता है, जिस पर बीतता है उसे ही बेहतर पता होता है, तुम्हें क्या पता कि क्या तकलीफ होती है। तो अब ऐसा है कि अपनी तकलीफ क्या ही बताऊं। सो ये संगमाने, दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप कि आज का TVF एस्पिरेंट्स के थ्रू CCTV का इशारा समझदारों को पसंद आया होगा। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, जो नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। टिल देन कीप फॉलोइंग अस एट Instagram, Facebook एंड Twitter। जय जगन्नाथ।